अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। आप तमाम हमारे मुल्क में रहने वाले लोग, मुल्क से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी, आपको तो खैर गुज़श्ता रोज़ ही आपका चांद हो गया था, लेकिन जितने भी लोग रमज़ानुल मुबारक की सादतें इंशाअल्लाह हम सबको हासिल हों। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, सुकून और जो एक मसाइल हैं लोगों के, अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से वो तमाम के तमाम मसाइल अल्लाह ताला हल फरमा दें। बहुत सारे मुसलमान दुनिया भर में जहाँ मुश्किलात से दो चार हैं, जहाँ भी अल्लाह ताला उन सब पे रहम फरमा, उन सब पे करम फरमा। अल्लाह ताला उन सब के लिए उन सब की मुश्किलात आसान फरमा। बात करते हैं जी HBL PSL सीज़न 9 पे। तो सीज़न 9 गुज़श्ता रोज़ की बात कर लेते हैं। तो ये सिर्फ PSL सीज़न 9 का नहीं, बल्कि अब तक की PSL की हिस्ट्री का एक हैरानकुन दिन था। इस लिहाज से हैरानकुन दिन था कि डबल हेडर में दोनों मैचेस का फैसला आखिरी बॉल पर हुआ और दोनों टीमें जो हैं वो प्ले ऑफ में पहुंची। ऐसा PSL में माजी में कभी भी नहीं हुआ। तो एक इससे ज़्यादा दिलचस्प दिन हो नहीं सकता था। क्राउड ने, सब ने बहुत ही इंजॉय किया होगा कल के दिन को। कल जिस तरीके से पहले अम्माद वसीम ने मैच को फिनिश किया लास्ट बॉल पे बाउंड्री लगा के, और फिर वसीम जूनियर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जिस अंदाज से खूबसूरती के साथ मैच को फिनिश किया, वो सब ने देखा। और ये PSL को और तक़वियत देता है, ये और बहुत सारे पैगाम देता है कि हमारी लीग दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग लीग है, जिसके मैचेस आखिरी ओवर्स तक जाते हैं। कल का दिन बहुत ही ज़बरदस्त था PSL में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये भी बड़ा ज़बरदस्त है कि अब जो दो आखिरी राउंड मैचेस रह गए हैं वो दोनों टॉप के मैचेस हैं। टॉप से मुराद ये है कि दो टीमें जो टॉप करने के लिए खेलेंगी, ये दोनों मैचेस उस जानिब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब से थोड़ी देर के बाद यही नेशनल स्टेडियम कराची में जो मैच शुरू होने जा रहा है, उसमें पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स को शिकस्त देने के बाद टॉप 2 में आने की कोशिश करेगी। जबकि कल जो आखिरी राउंड मैच खेला जाएगा, जहां मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं, वो अगर जो भी जीतेगा वो टॉप 2 में फिनिश करेगा। और टॉप 2 का फ़ायदा आपको पता है क्या होता है कि फिर उन्हें एक मैच की शिकस्त भी जो है वो इवेंट से बाहर नहीं करती, और एक मैच में फतह उन्हें डायरेक्टली फाइनल में पहुंचा देती है। तो प्ले ऑफ में एडवांटेज के मैचेस हैं, टॉप पे पहुंचने के मैचेस हैं, दोनों बड़े टॉप के मैचेस हैं जो अब से थोड़ी देर के बाद होने जा रहे हैं। जो भी इन मैचेस में, जैसे कॉलिन मनरो ने कल हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद जो इनिंग खेली वो बहुत ही लाजवाब थी। वो एग्जाम्पल है, आपको ग्लेन मैक्सवेल याद होंगे जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में इनिंग खेली थी। उनसे ना उनका फुटवर्क था ना कुछ, लेकिन दिल बड़ा था, जिगर बड़ा था। उन्होंने अपनी बारी ली और रन स्कोर किए। इसी तरह अम्माद वसीम ने मैच को फिनिश किया। कल सऊद शकील बहुत ही ज़बरदस्त खेले, लाजवाब इनिंग की, और वसीम जूनियर भी हीरो बन के गए छक्का लगाने के बाद। तो ये कोई एक दिन होता है कि जब हीरो बनना होता है तो फिर हीरो बन के ही जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर की, कि अब आगे क्या है। जब मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज लिया तो सब बहुत खुश थे, इस हवाले से खुश थे कि एक ऐसी शख्सियत के जो बहुत अच्छा काम करके आ रहे, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे थे, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन आज वफाकी मुशीर दाखिला का चार्ज संभाल लिया मोहसिन नकवी साहब ने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़िम्मेदारी है, ये बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी है। जो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के हवाले से एक ख़बर देखी, उसमें तो ये पता चला कि वो दोनों ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे, दोनों ज़िम्मेदारियाँ एक साथ लेकर चलेंगे। लेकिन अगर जो दोनों ज़िम्मेदारियाँ हैं वो इतनी अहम है, इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला, या ज़ाहिर ओहदा तो उनका यही होगा, मुशीर दाखिला का कलमदान उनके पास है, लेकिन वो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। आपको पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो देखना है। वो बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी है, और ज़ाहिर इतने कॉम्पिटेंट हैं कि ख़ास मंजूर नज़र आदमी भी हर तरीके से लगते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए हमने बड़ी बड़ी शख्सियात को जो है वो लड़ाई लड़ते हुए देखा है, कोर्ट में देखा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की सीट एक जगह कभी उनके हवाले से ख़बरें आती रहीं कि वो गवर्नर पंजाब का ओहदा संभाल लेंगे, कभी उनके हवाले से ख़बर आती रही कि उन्होंने ख़ुद भी कोर्ट किया गया कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, और एक दफ़ा फिर ये स्टेटमेंट आया वो बग़ैर किसी पार्टी के जाके सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। फिर अब वो वज़ीर दाखिला बना दिए गए। तो मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह इतने कॉम्पिटेंट हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के लिए उनका नाम आ रहा होता है। लेकिन क्या ये दोनों चीज़ें साथ चल सकेंगी? क्योंकि
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लॉ के मुताबिक हुकूमती जो है वो असरअंदाज हो नहीं सकती, कोई भी हुकूमती शख्सियत शायद हो नहीं सकती है। वैसे इस लॉ को मैंने ज़रा थोड़ा सा स्टडी किया था, लेकिन आगे भी देखते क्या होता है। माजी में भी हमने देखा है जब जनरल तौकीर ज़िया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो उस वक्त वो पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट कोर मंगला के कमांडर थे, जो बहुत ही हमारी इम्पॉर्टेंट कोर है उसके उस वक्त कमांडर थे। तो किस तरीके से मोहसिन नकवी साहब लेके चलते हैं और ख़ास तौर पे क्या वो ये जो इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है उसके बाद कोई एक ओहदा छोड़ते हैं, ये देखते हैं कि अभी आने वाला वक्त क्या बताता है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से खिलाड़ियों से खिताब किया था उसमें तो बहुत ही एग्रेसिव वो दिखाई दिए थे और बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने बहुत जो ज़रूरत भी थी। हमें अपने खिलाड़ियों की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और उनकी बातों में रिस्पेक्ट थी। हर तरीके से वो अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए दिखाई दिए, लेकिन कुछ चीज़ों पर ज़रूर शायद घर के बड़े को आंखें दिखानी होती हैं, वो उन्होंने दिखाई थी उस वक्त, जो शायद उस वक्त की ज़रूरत भी थी। खैर, इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, रिवर स्विंग के बानी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जिनकी थी, मेलबर्न टेस्ट के हीरो सरफराज नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंग्लैंड से। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शो की जान साजिद खान भाई, जबकि हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे एनालिस्ट आतिफ मकबूल। थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई, मैं अभी PSL की इंटरेस्टिंग डेज पे तो मैं बात करूंगा, अब तो क्रिकेट है, लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी संभाली है मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने, तो किस तरह देखा आपने इसको? और बहुत कॉम्पिटेंट शख्सियत हैं माशाल्लाह, जो जिम्मेदारियां निगरां वज़ीर आला की भी निभा के आ रहे हैं। जी सरफराज भाई, अभी आपने बताया कि सरफराज भाई आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन ये मेरा ख्याल है पीछे बड़ा शोर है आपको। जी सरफराज भाई, आपकी आवाज आई है जी। आपने मेरी बात सवाल सुना ना? जी जी जी, आप प्लीज बात कीजिएगा। जो आज उन्होंने मिनिस्ट्री का ओहदा संभाला है, उससे पहले PCB के चेयरमैन थे। जी 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 जी, तो आप किस तरह देखा आपने ये जिम्मेदारी? माशाल्लाह अच्छे कॉम्पिटेंट आदमी हैं। देखें, उन्होंने जो एज ए चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब काम किया है, जबरदस्त तरीके से किया है, और कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठी, कुछ नहीं हुआ। तो इससे तो मैं वाज़ेह सामने आया है कि जबरदस्त काम किया है। उसके बाद जो जब चेयरमैन बने हैं क्रिकेट बोर्ड के और इलेक्टेड हुए हैं, अब इलेक्टेड आदमी को तो ICC कुछ भी नहीं कर सकता। उनकी यही शर्त होती है कि आदमी इलेक्ट हो, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये नहीं है कि एक आदमी अगर इलेक्ट हुआ है वो दूसरा होता नहीं कर सकता। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लेकिन इससे तो वाज़ेह है कि तौकीर साहब जब आर्मी में थे और उसके बाद फिर वो भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने, तो कोई बात इस तरह की नहीं है। तो ये मैं कहूँ कि ये कोई ये अच्छी बात है कि दो ओहदे भी हैं, और उसके बाद प्रेशर रहेगा हर किस्म का प्लेयरों के ऊपर भी, और फिर इनके ऊपर जो काम ये करेंगे करेंगे, इनके ऊपर ये जो साहब कहते थे कि डे टू डे काम का उनको मिला, ये सारी चीजें इनके ऊपर नहीं होंगी। और इन्होंने साथ जो लोगों को ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं पीछे ये क्रिकेट बोर्ड में, और उसके साथ फिर IPC जो है मिनिस्ट्री फोर्स पहले होती थी, उसमें से बिल्कुल अलग ही हो गई है। अब ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ये तो हमने देखा कि ये तरमीम तो हो गई है कि अब वो IPC मिनिस्ट्री को जवाब दे नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। जब वो पहली मरतबा आए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में, तो उन्होंने अपने दफ्तर को देखने के बाद एक स्टेटमेंट आया था, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा था कि ये दफ्तर मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आया। सरफराज भाई देखें, क्रिकेट बोर्ड में तो बड़े फनकार मौजूद हैं। हाँ। वो सच्ची बातें और हकीकत तो सामने लाते नहीं है, वो ऐसे वर्बला करके जो चीजें करते हैं
ताकि ये जो बोर्ड का चेयरमैन कंफ्यूज है उसको हकीकत का भी ना पता चले, और ये इस तरह उनकी भी दाल रोटी चलती रहे जो किसी बोर्ड में साल से बैठे हुए हैं। तो बहरहाल 7 नए लोग आए हैं, अब वो ये देखें कि उनमें तो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पुलिस के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, तो अब ये क्रिकेट में कोई आता है इसमें ये देखना कि क्रिकेट के मामला तो जो क्रिकेटर हैं वो ज्यादा समझते हैं, उनमें से काफी सीनियर लोग मौजूद, उनमें से कौन सा आदमी आता है। और वहाब रियाज का तो मैं कहूँगा कल का बच्चा है, इसको तो इसने जो सिलेक्शन भी की है टीम हुई है, और उसके बाद फिर 1 मैन शो प्रॉपर एक कमेटी होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी 3-4 आदमियों की जो प्रॉपर सिलेक्शन करे। इस तरह के मामले नहीं चलेंगे, एक आदमी जो मर्जी कर ले उसके बाद काम कर। ये सारे जूनियर लोग हैं तो इनके साथ खेलते रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी उधर मौजूद है। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। असल में मैं इस वजह से भी सवाल किया था साजिद भाई ये कि हमने अभी क्रिकेट के ओहदे अनाउंस होते हुए नहीं देखे मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कि ये क्रिकेटर होंगे, ये इस ओहदे पे काम करेंगे, ये एक नए क्रिकेटर को लेके आ रहे हैं। हमने एक जावेद मियादाद साहब के साथ सिर्फ उनकी तस्वीर देखी थी, बाकी अभी वहाब रियाज का अपना क्या रोल होगा वो हर जगह मोस्टली मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठे हुए दिखाई दिए, जहां पे CEO सलमान नसीर बैठे हुए थे, हर उस तस्वीर में दिखाई दिए। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या हम बात यही कर रहे हैं ना कि सईद भाई क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर? आतिफ को और सरफराज नवाज को बहुत बहुत सलाम हो। पूरी दुनिया में जो अलाउड देते रहे सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया भर में अलाउड पसंद किया जाता है, दुनिया भर में हमारा इस्लामी साल की रमजान की चांद की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नसीम भाई आपने किया। सर मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्ट होके आए चेयरमैन, यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइन बात, और हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे एक चेयरमैन की जरूरत थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खिलाड़ियों ने खिलाड़ किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मैनेजमेंट लोग उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खिलाड़ किया, लाइकिंग डिसलाइक किया, बैठ के झज्जे उड़ा दिए। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद मैनेजमेंट तो यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग करते हुए आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब में जो काम किए, दिगरा जो काम किए, उसकी जितनी भी तारीफ की जाता, मगर जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जो मैनेजमेंट के साथ साथ क्रिकेट खेली हो, सिलेक्शन कमेटी हो, कोचिंग हो, तमाम उन चीजों को उनके बेहतरीन टीम की जरूरत है, उनको सपोर्ट की जरूरत है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर तमाम उन चीजों को जो राइट में राइट जॉब वालों की जरूरत है। तो ये चीज अच्छी है, इसको सराहना चाहिए और हमें इनको पूरा मौका देने से बार बार मैटर नहीं कहने में हक और सच की बात की। जब एक्टर मोहसिन नकवी साहब इलेक्ट होके आए तो हमने ये वादे तौर पर कहा था मोहसिन नकवी साहब जो आए काम करना जानते, काम लेना जानते, तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको हमें सराहना चाहिए। और सराहने के साथ साथ पूरी बेहतरीन टीम नजर आएगी, जिसे ग्रेटेस्ट जावेद साहब का आपने जिक्र किया, उससे बड़ा तो क्रिकेटर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया नहीं, चाहे ग्राउंड में हो, ग्राउंड के बाहर हो, तो यकीनी तौर पर ऐसे लोगों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत है। आतिफ बिल्कुल ज़रूरत है। मैं कहने का मकसद है कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हैं, इतने आसान टास्क नहीं है, और वो अपनी टीम लेकर आ रहे हैं। उस टीम के नाम पहले से आना शुरू हो गए थे कि फ़लाँ फ़लाँ अफसर जो है वो जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। ये एक अच्छी चीज़ है कि वो एक लीडर के तौर पे अपनी टीम पहले फिट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने आते ही एक में सबसे अच्छा डिसीजन लिया जो मुझे बहुत पसंद आया और ऑलमोस्ट सबको पसंद आया होगा, कि जिस तरह से उन्होंने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, कि जो पहले इंसिडेंट हो चुका था जिसमें हारिस रऊफ ने मना किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए नहीं जाऊंगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लस दूसरा, आज उन्होंने जिस तरह आज ऑफिस जाकर देखा कि मुझे सिस्टम समझ नहीं आया, तो मुझे आज लगता है कि इनकी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अब यादगार चीज़ें रहेंगी, कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो वो पाकिस्तान हिस्ट्री में पहले नहीं हुए, शायद मे बी अब वो स्टेप्स होंगे। तो ऐसे चेयरमैन का और ऐसी लॉबी का क्या स्टेप होंगे आपके ख्याल में? आई मीन यानी कि जिस तरह से कोई सोच नहीं सकता था लाहौर में रहते हुए लाहौर की लॉबी के इस तरह हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना, और वो भी जब लाहौर की लॉबी क्या है, पाकिस्तान का क्रिकेटर है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए आए देखें अभी आपकी जो PCB क्रिकेट की जो सिस्टम, किसी और क्रिकेटर ने तो नहीं मना किया था। असल बात यह है कि लॉबी जो है मामला वो है, असल की लॉबी चल रही है बीच में
कुछ अभी जिस तरह अभी आपके सामने के एशिया कप और वर्ल्ड कप से लेकर 2 साल हमारी टीम बहुत डैमेज रही, वो लॉबी की वजह से डैमेज रही। तो देखिए लॉबी के हवाले से तो उन्होंने आते ही पैगाम दिया कि ग्रुपिंग के हवाले से तो सबसे पहला उनका और तगड़ा पैगाम सबको बिठा के दिया, सारे चैंपियन बैठे थे। जी बिल्कुल, यही एक स्टेप जो पहला स्टेप लिया हारिस रऊफ वाला, उसके बाद फिर अभी आज इन्होंने कहा कि मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आया, तो ये एक अच्छी चीज है कि जिस तरह आते ही उन्होंने 2 चीजों को फौरन एक नजर में फौरन जांच लिया और आइडिया लिया कि यार आईना मुझे अपनी जो टीम है उसके साथ में काम करना है और मुझे जो है पीसीबी को अब इस कब तक इन चीजों को हम रोते रहेंगे, कब तक इन चीजों पे हम इस तरह से बात करेंगे, लेकिन अब इस चीज को स्टेप लेने वाला एक शख्स मुझे लग रहा है कि आ गया है। अब चेंजिंग नजर आएंगी आने वाले टाइम में, अल्लाह करे इंशाअल्लाह। बेहतरी होनी चाहिए, क्रिकेट से हम सबके दिल जुड़े हुए। सरफराज भाई, जैसे अभी आप कह रहे थे कि हम फौज के अंदर फौज के अफसर भी दिखाई दे रहे हैं, उनमें पुलिस के अफसर भी दिखाई दे रहे हैं, इंटेलिजेंस के अफसर भी दिखाई दे रहे हैं, जो माशाल्लाह अभी जो टीम आ रही है, मोहसिन नकवी साहब की कोई साबिक अफसरान है फौज के भी, तो ये अभी तक कोई क्रिकेटर नहीं आ रहा जो मेरा सवाल ये है कि ये क्रिकेटिंग मामलात में लीड करेंगे। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि क्या वहाब रियाज लीड करेंगे, क्योंकि कोई क्रिकेटर्स के नाम आ रहे होते। अभी तक तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने कहा कि पुलिस से आ रहे हैं, इंटेलिजेंस से आ रहे हैं, कि जैसे वो कजाफी स्टेडियम फतह करने आ रहे हैं। भाई क्रिकेट चलाने वाली बात हो रही है, तो क्रिकेटर नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक। देखें, क्रिकेट में तो जो प्लेयरों की एक्टिविटीज हैं उसके लिए भी तो उन्होंने लोग बुलाए हैं ना। ये जो इंटेलिजेंस के हैं या पुलिस के हैं, तो ये सारा जुए का मामला है, फिर प्लेयर पावर है, फिर इसमें इंतजाम ने जो आके सरफराज भाई क्रिकेट में सिर्फ जुआ तो नहीं है, क्रिकेट इटसेल्फ क्रिकेट भी तो है, खेल भी तो है, जिसको भी तो चलाना है। जुए में जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो होंगे, लेकिन खेल में हर आदमी तो इन्वॉल्व नहीं। बात कर रहा हूँ, इंतजाम ने जो हरसें की हैं कि 8-9 प्लेयर खरीद के अपने पास जेब में डाली है और उनको भी इंश्योरेंस दी है कि आपको हम खिलाएंगे, 30% आप हमें देते जाए, तो ये चीजें भी तो किसी ने करनी है ना। पुलिस है और ये इंटेलिजेंस है, इधर भी तो मामले चलने हैं ना कि प्लेयर पावर को खत्म करना है। और उसके बाद जो इनकी अपनी मनमानी है, बाहर के मुल्कों में लीग खेलते हैं, बाहर के मुल्कों के लीग तो हम जो जुआ है, आप देख रहे श्रीलंका जुआ ग्रुप है, इंडिया के ग्रुप जो जुआ के माफिया हैं वो श्रीलंका पहुंच जाती हैं और हमारे प्लेयर भी वहाँ खेलते हैं। तो क्या ये नीट एंड क्लीन वेस्ट इंडीज की वहाँ बात कर लें, साउथ अफ्रीका की कर लें, और भाई ये सारा मिल के बांग्लादेश की बात कर लें, कहाँ ये नहीं लोग पकड़े गए। देखिए सरफराज भाई आपने अभी आपने जी 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 तो उसको भी तो करना है। ये तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, क्रिकेट का मामला तो एक तो ये भी है कि 2025 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना है जी, वो बहुत बड़ा मामला चैंपियंस ट्रॉफी जी जी देखना है कि ये कैसे सॉल्व होगा कि हम तो इंडिया तो गए हैं और इंडिया को हमने अपना बता दिया कि इंडिया खेले, इंडिया पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप है 2025 का वो आगे खेले। इसके ऊपर मैं कहूँगा कि ये क्रिकेट बोर्ड को अब बड़ा काम करना पड़ेगा कि ये किस तरह ये टीमें इंडिया की पाकिस्तान आएंगी। तो इसके अलावा अब क्रिकेट की बात कर लें कि अभी वर्ल्ड कप के लिए जो होना है उसके लिए टीम तैयार करनी है। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो अपना ये मौजूदा आप T20 के कैप्टन अभी न्यूजीलैंड में फेल हुए हैं और उसमें उनकी अपनी बॉलिंग भी असरअंदाज हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद अफरीदी ने जो बड़ा हेस काम किया है, पहले प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं, उसके बाद फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का स्टाफ को मिले हैं और उसके बाद ये मामले हो गए कि जो शहीद को कैप्टन बनाया जाए। तो ये बड़ी जल्दी किसने ये मामले किए, इसमें शहीद के ऊपर बड़ा असर आ गया। उसकी जो क्रिकेट पहले बेहतर चल रही थी वो उससे काफी कम हो गई है। उसमें आप देखें ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट खेला है, एक में कि मुझे रेस्ट करा दो, ये इस तरह कभी मेन बॉलर ये कहे, और फिर न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को देखें, सिर्फ कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले बांग्लादेश 2-1 से हरा के गई है न्यूजीलैंड को, जहां पाकिस्तान 4-1 से हार रहा है।
तो ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि शायद अफरीदी को चाहिए कि अपना इसको समझाए कि अपना शाहीन को कि आप कंसंट्रेट करेंगे अपनी क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि इसे जंग में 24 साल का अभी हुआ है तो अभी बड़ी क्रिकेट उसमें तो उसको क्रिकेट में अपना बॉलिंग के ऊपर जो आपने देखा है पीसीएल में भी देख लें, और उसके बाद जितने मैचेस ये हारे हैं वो आपके सामने जैसे कैप्टन, तो ये सारी चीजें तो आपको कॉन्फर्ट करनी पड़ेगी। और उसके बाद नकवी साहब जो क्रिकेट के दूसरे आदमी लाने हैं उनको भी जल्दी लेके आए, वरना तो ये फिर कहेंगे कि ये हमें बड़ी देर से बुलाया है, वर्ल्ड कप जून में है, उससे पहले फिर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का दौरा है, फिर न्यूजीलैंड करने आना है। तो इसके लिए तो प्रेपरेशन के लिए तो क्रिकेटर्स को अच्छे क्रिकेटर नीट एंड क्लीन हो, जैसे अमर सुहेल है, यूनुस खान है, उसके बाद आपका कासम है, उसके बाद आपके पास शुएब मोहम्मद है, मोहम्मद समी है, इस तरह के जो नीट एंड क्लीन प्लेयर इनको बीच में लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सरफराज भाई, आपका ओपिनियन आया। ये एक जाते जाते मुझे छोटा सा ये तो बता दें, अभी आपने इंजमामुल हक का नाम लिया था, 8 प्लेयर्स की बात की थी, ये क्या हुआ वो साया का और कंपनी का, इसकी तो मामला आपके दोस्त ज़का अशरफ साहब ने इंजमामुल हक को हटा तो दिया लेकिन इस मामले को टैकल नहीं किया। देखें ज़का अशरफ को जो इर्द लोग थे वो बड़े सर्विस थे। एक आप मुस्वा का नाम ले लें, हाँ। वो भी अपना इंतजाम इंफ्लुएंस पर था। दूसरा फिर एक प्रोफेसर साहब जो थे उनको तो फारग कर दिया, बड़ा अच्छा किया, क्योंकि वो भी एक बीच में इंट्रीग करता था। तो ये सारी जो इंट्रीगें थी ये ज़का अशरफ को तो समझ नहीं थी। और उसके बाद ये जो इमरान का वॉलंटियर आदमी था, ये अपना मिसबा जिसको इमरान ने 3 साल के लिए हर चीज देनी थी, ये कोच भी है, उसके सिलेक्टर भी है, वो शरीफ को वैसी करे, और उसने जो तबाही वहां से की है। उसके बाद ये सेठी की तबाही साथ चल रही थी, आ गए इस्लामाबाद में काले नाग की तबाही की बीच में चल रही थी, तो बदमाना बयान। फिर उसके बाद जो नजम सेठी के हवाली थे तमाम कोर्टों में केस कर दायर हुए थे, लाहौर, कराची, कोयटा, ये चीजें चल रही थी, तो इससे क्रिकेट को क्या तरक्की मिली। बिल्कुल सही बात है, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सरफराज नवाज साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने और आप तो ऑल आउट करने के लिए पहले भी बेताब रहते थे और आज भी बेताब रहते हैं ऑल आउट करने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ऑल आउट में फिर आते हैं और बात करते हैं आगे। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी देर के बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम टॉप 2 में फिनिश करने के लिए कराची किंग्स का सामना कर रही है। टॉस जीता है बाबर आजम ने और पहले बैटिंग का फैसला किया। आज तीनों विकेट कीपर खेल रहे हैं इस टीम में। अगर हम देखते हैं दो विकेट कीपर के साथ हमें टीम में हारिस भी दिखाई दे रहे हैं और हसीबुल्ला भी दिखाई देते हैं। लेकिन इस टीम की एक चीज़ है, आमिर जमाल के आने के बाद 6 नंबर तक तो इनके रोमन पावल आ रहे हैं और फिर आमिर जमाल 7 पे आ रहे हैं। शायद ये चीज़ कोयटा ग्लैडिएटर्स की मिसिंग है दरमियान के अंदर, जो कल अपना मैच खेलेंगे। दोनों टॉप के मैच है, लेकिन कल जो 2 टॉप के मैच खेले गए साजिद भाई, कल के दोनों मैच जबरदस्त फिनिश। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, कल का मैच की तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिस तरह कोयटा ने मैच जीता और सर विल रिचर्ड जिस तरह ग्राउंड में आए ना, ये क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग खुशकिस्मती है, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। 87 नेशनल स्टेडियम कराची 187 रन सर विल रिचर्ड ने वर्ल्ड कप में बनाए थे रेड बॉल में। और कल जिस तरह वो भाग के आए ना, ये मैं बयान नहीं कर सकता। सलाम पेश करता हूँ नदीवर को, हसन को, ऐसा पाकिस्तान के पास हीरा लेके आया कोयटा के लिए। और कल यही पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती थी। हालांकि वसीम ने छक्का मारा है, मगर सऊद ने जिस तरह कमांड इनिंग के लिए, प्रेशर में इनिंग के लिए आकिब जावेद साहब को कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी के लिए बोलने से पहले कहाँ गए उसके छोटे छोटे बाजू, कहाँ गए उसने मैन ऑफ द मैच। और कल उसने वो हरकत नहीं करी जो पाकिस्तान के दूसरे क्रिकेटर कर रहे थे, मुंह पे उंगली रख के चुप कर रही।
क्या हो रहा है नसीम भाई क्रिकेट में? आजकल नई ट्रेंड शुरू हो गई है, 50 करो, मुंह पे चुप रखने का इशारा कर देते, उंगली रखने, कैच पकड़ने, क्या हो रहा है? मगर बहुत वेल डन, कोयटा को बहुत बहुत मुबारक हो। और कोयटा ने जिस तरह मैच फिनिश किया, मगर साउथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ, देखो साउथ तुम पे टीम डिपेंड करती है, अगर तुम ओपन जाते हो तो मैच को फिनिश करो और पूरा खेलने का फायदा लो। ओपन जाते हैं तो एडवांटेज हो जाता है, ओपन जो भी जाता है तो इजी होता है। जिस तरह आपने इंट्रो में बोला, नीचे बहुत परेशानी हो जाती है, कोयटा के नीचे वाले बैट्समैन उस तरह का प्ले नहीं कर रहे कि कप्तान हो, ओवरसीज खिलाड़ी हो, और बॉलिंग भी शो हो रही है कोयटा की, उस तरह की बॉलिंग। आपने इम्पोर्टेंट बात की साजिद भाई ने कि साउथ को बारी कैरी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी 6 के बाद बैटिंग दिखाई नहीं दे रही है, नीचे बिल्कुल भी बैटिंग नहीं है। तो एक आपका प्लेयर, आपकी टीम अगर बैटिंग देखें और आप 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर, तो एक बैट्समैन तो शीट एंकर रोल चाहिए। साजिद भाई का वेरी गुड पॉइंट। जी बिल्कुल, जिस तरह कल साउथ शकील ने इनिंग खेली है, अपने आप को प्रूफ किया है। जिस तरह अभी साहिद भाई ने कहा कि जिस तरह लोग कह रहे थे कि उसके आके भाई ने कहा छोटे हाथ छोटे पांव, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। देखें उसने अरे यार वो वैसे ही कह गए, अब इस बात को बहुत ज्यादा चले वो कह गए, वो चले वो कहते हैं ना जुगतबाजी वो बहुत करते हैं, वो तो उसमें वो कह गए होंगे। जी जी, तो जिस तरह उसने कल इनिंग खेली, ये अपने आप को प्रूफ किया उसने कि वो पाकिस्तान का एक अच्छा ओपनर बन सकता है, और है ओपनर अगर उसको जगह मिलती है। बात यही है कि जिस तरह अभी रिजवान ने आप देखें, अगर इस PSL में अपने 6 ओपनर चेंज किए हैं, 6 ओपनर चेंज करने के बाद वो खुद अपनी बैटिंग को चेंज नहीं कर रहे कि मैं 4 नंबर या 5 नंबर जाकर मैं अपने ओपनर्स अपने बैट्समैन को चेक कर लूं, लेकिन उन्होंने अपने बैट्समैन चेंज कर दिया, खुद अपना नंबर चेंज नहीं किया। इसी तरह अब साउथ शकील ने अपनी जगह बनाई है, परफॉर्म किया है। तो जिस तरह की कल उसने इनिंग खेली है, 1 साइडेड मैच ले जाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो जिस तरह लास्ट ओवर में उसने शाहीन को फेस किया और जिस तरह 2-3 चौके उसने मारे, अच्छा वो अल्लाह क्योंकि मेहनत इतनी की थी सऊद ने कि अल्लाह ने भी इज्जत रखी कि वसीम जूनियर ने आखिरी बॉल पे छक्का लगा दिया। लेकिन वरना यही इनिंग लोग डिस्कस कर रहे होते और कह रहे होते कि जब आप 20 ओवर खेल के जा रहे हैं तो मैच तो फिनिश करें। लेकिन ये भी सऊद को मेरे ख्याल लर्न करना चाहिए कि जिस पोजीशन में आप आ गए थे, आपको 1-1.5 ओवर पहले मैच फिनिश करना चाहिए था, जब आपको बॉल इतनी नजर आ रही थी। मेरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद इसकी प्रैक्टिस उन्हें करनी चाहिए, वरना ये जो इतनी अच्छी इनिंग है, हीरोइक नॉक है, यही अगेंस्ट चली जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में लोग नेगेटिव बात करने के लिए मौका ढूंढते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है और जिस तरह से उसने लास्ट ओवर में भी शाहीन को फेस किया। लेकिन मैं एक चीज ये कहूंगा कि जिस तरह कल शाहीन ने बॉलिंग की है, ये मेरी समझ में नहीं आई कि लास्ट ओवर में इस तरह से वो स्लो 1 कर रहा है, लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए और बैटिंग पे भी फोकस कर रहे हैं मेरे ख्याल आतिफ शायद। जी बिल्कुल, दोनों जाने बैलेंस कर रहे हैं। भाई ने भी बात की कि उसको अपनी सिर्फ एक फोकस है बॉलिंग, वो फोकस करना चाहिए, जो उसका असल वो है ऑप्शन है कि आप फास्ट बॉलर हैं और पाकिस्तान के दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, तो आप अपनी बैटिंग पे नहीं अपनी बॉलिंग पे फोकस करें। ठीक है, आप बैटिंग एडवांटेज है आपके पास, ये हमारी पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है, लेकिन आपके लिए जो है वो वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बॉलिंग होनी चाहिए। और इस PSL और प्लस 5 मैच आप देख लें न्यूजीलैंड वाले प्लस वर्ल्ड का बहुत बैड परफॉर्मेंस रही है शाहीन की। शाहीन को अपनी बॉलिंग के हवाले से देखना चाहिए और साउथ शकील और कोयटा ग्लैडिएटर की कामयाबी को मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जिस तरह की कल उसने इनिंग खेली है, आउट क्लास किया है उसने। बिल्कुल साजिद भाई, आउट क्लास तो किया है, लेकिन लर्निंग प्रोसेस हर जगह पर होते हैं। मेहरान मुमताज अगर स्पिन डिपार्टमेंट में हम देखें तो साजिद भाई कैसा लगा आपको? मेहरान मुमताज बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, उसकी बात सबसे अच्छी बात है, लैंड और डायरेक्शन बहुत अच्छी है। और जिस तरह आपके बात कर रहे हैं, देखिए ये कोयटा को पाकिस्तान सुपर लीग जीतना चाहिए। कोयटा का 2004 एडिशन जीता है, 9वां एडिशन जीत सकती है, तो तमाम उन गलतियों को भुलाना चाहिए। तो अब डू एंड डाई का मुकाबला नहीं है। दूसरी, इस प्रोग्राम पे तो शाहीन आफरीदी को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। देखो शाहीन आफरीदी, आपके मैच खत्म हो गए, सर वसीम अकरम कराची में मौजूद है अपने सर के साथ। वसीम अकरम के पास जाओ, आपका प्रॉब्लम मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, स्विंगिंग यॉर्कर करना सीखो, स्विंगिंग यॉर्कर करना। और वसीम अकरम से अच्छा आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ये आपके पास प्लस पॉइंट है। वो भी सर वसीम अकरम या वैस? सर वसीम अकरम या वैस? सर वसीम, देखिए वैस तो मेरा, देखे सही वसीम भाई, तो आपके दोस्त हैं तो आप वैस बोले ना, आप तो वैस करके बात किया करें, आपका तो बेस्ट फ्रेंड है। मैं वैस को फोन कर दूंगा, वैस के पास जाओ, वैस के पास जाओ, वसीम वैस के पास जाओ और वैस से जो स्विंग यॉर्क को जो आखिरी में वैस करता था, ओवर द विकेट राउंड द विकेट, लंबे हाथ से बाहर से अंदर लेके आता था, जब बल्ला उठाते थे बोल्ड हो जाता था। तो इस तरह की जरूरत है, मगर इस फेज
स्टेज से आप पाकिस्तान का कैरी नहीं करेंगे, और आपके सुसर पे जो सारी बातें, वो तो आपके सुसर पे तो होगा रुको रहा है, उसका बड़ा नाम है शाहिद आफरीदी का। शाहिद आफरीदी हमारा वर्ल्ड का, पाकिस्तान का एक एसेट है, कप्तान है। तो इन चीजों को खुदा के वास्ते उनकी भी इज्जत बचाओ और मुल्क की भी इज्जत बचाओ। आपको कोई शर्म नहीं हो जाएगी अगर वसीम अकरम से आप पूछेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी होगा। आपको कुछ गलतियां नहीं, बहुत सी गलतियां आखिरी ओवर में जो आप बॉलिंग करते हैं, चैनल पे बॉलिंग नहीं करते, स्विंगिंग यॉर्कर करना सीखे और बाहर से अंदर लाए। जी नहीं, साजिद भाई का पैगाम है और साजिद भाई ने बिल्कुल ग्रेट वसीम अकरम साहब के साथ बड़ा वक्त गुजारा है और उन्होंने उनको मेहनत करते हुए भी देखा है। तो ये मशवरा शाहीन शाह अफरीदी अच्छा है और वसीम अकरम कैसे करते थे और सबको सीखना चाहिए। वसीम अकरम तो अगर बॉलिंग क्या मकसद है कि फिर तो वो चिराग दिखाने वाली बात जो वो होगी। लेकिन अभी एक बात कही सरफराज नवाज साहब ने कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मोहसिन नकवी साहब अपनी क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल टीम ले आए, वरना फिर वो ये बात कह रहे होंगे कि जी वर्ल्ड कप सर पर आ गया और हमें तो लाए इतनी देर से थे, तो जितनी जल्दी ले आए। जी बिल्कुल, जिस तरह उनका पॉइंट है ये बिल्कुल उन्होंने सही रेस किया है कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था कि आप काबीना जो थी वो सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट सब एकदम आए, तो उनका यही एक था इशू कि हमें एकदम लाया गया, हमें पहले से बात नहीं की गई, ना हमसे डिस्कस किया गया। तो अभी आपके पास टाइम है 2-3 महीने, अभी 2 सीरीजें भी आ रही हैं, आपके पास अच्छा ऑप्शन है। आप अभी से नकवी साहब जो है वो कर रहे हैं अपनी टीम लेकर तो आए, लेकिन अब जो क्रिकेटिंग एरिया है, क्रिकेटिंग सर्कल है, उसमें जरूरत है इनकी कि वो अपने सर्कल को लेकर आए और उसमें एडजस्ट करेंगे। जहां जो मैं ये कहूंगा आप किसी को भी लेकर आए, आप उसको टाइम दें, आप उसको टाइम दें कि आया ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने वाला काम नहीं होना चाहिए, आप उसको 1 साल दें। आप उसकी मैनेजमेंट को उसको चेक करें कि आया वो कोच है या सिलेक्शन है कमेटी में। अभी तो मैं मोहसिन नकवी साहब खुद जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है, क्या वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो अगले दिन का कुछ भी नहीं पता होता। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे स्टेप्स लेंगे, जिस तरह उन्होंने 2 ये स्टेप्स लिए हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर बहुत अच्छे। साजिद भाई अपनी टीम ले आना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को जितनी जल्दी हो सके, जल्दी से बताना है आपने। मोहसिन भाई, मोहसिन नकवी साहब के तो माशाल्लाह 7 कमरे तैयार भी हो गए, हेडक्वार्टर कजाकिस्तान में बनने तामीर भी शुरू हो गए। बहुत ही आउटस्टैंडिंग साबिक कप्तानों की टीम लेके आ रहे हैं, क्रिकेटरों की टीम लेके आ रहे हैं। तो ऑफिस की तामीर भी शुरू हो गई है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो सेटअप वो चाह रहे हैं यकीनी तौर पर। और क्रिकेटरों की भी टीम आ रही है, ऐसी बात नहीं है क्रिकेटर ही संभालेंगे। और जिस तरह सारे बिल्कुल ठीक है, क्रिकेटर क्रिकेट को संभालेंगे और क्रिकेटर्स को ही क्रिकेट संभालनी चाहिए। और अपनी टीम जो वो लेकर आ रहे हैं, एक तगड़ी टीम, ये उनका राइट है, क्योंकि अगर वो ड्वेल जिम्मेदारी संभालते हैं, मोहसिन नकवी साहब मुशीर दाखिला की भी, और वो भी वाकई मुशीर दाखिला, पूरा मुल्क देखना है, दैन पूरे मुल्क की क्रिकेट भी देखनी है एट दैट सेम टाइम, तो अपनी टीम उन्हें तगड़ी दोनों जगहों पर रखनी होगी ताकि उसको बेहतर अंदाज से लीड कर सके। लेकिन कल का जैसे मैंने कहा कि कुछ भी नहीं पता होता, हो सकता है कहीं काम ज़्यादा हो, कहीं कोई और चीज़ मसरूफियत हो जाए। लेट्स सी के आगे क्या होता है। खैर, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। रमज़ान मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक। और अब आप बैटिंग देखें ना, बाबर आजम और साइम अयूब की ओपनिंग अब से चंद मिनट के बाद शुरू हो रही है, अल्लाह ने के बाद।